तो कहते हैं पल पल माए गुरु को रिझावे और उसको याद करें, तब घाट पे बैठ पाओगे। और जो याद करोगे घाट पे नहीं बैठोगे, मन उत्पात करता रहेगा और फौरन आंख बंद की तुमने भाग गया, तुमको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो बताया जाता है देखो वहां गया, उसको ले आओ घर करके। ये क्यों ऐसी कमी हो रही है? तुमने उनसे प्यार नहीं किया, इस वजह से भागता। अगर प्यार कर लिया होता उनके रूप से तो यही आ जाता, मन रुक जाता और अंदर में सूरत अपना काम कर लेती। नाम को पकड़ के सामने प्रकाश आ जाता, उसमें देखने लगती, सुनने लगती और सामने रूप आ जाता। वो काम ऐसा करो कि आप ऐसा सत्संग करो कि जम करके अच्छी तरह से चेत कर सुनो और उसको समझो, फिर उसको गुनो और फिर उसको छाटो। जब यह बराबर याद करोगे बच्चों को तो रूप याद हो जाएगा, वचन याद करोगे तो रूप याद हो जाएगा, और वचन भूल जाओगे तो रूप भूल जाएगा कि हमको ये वचन सुना तो रूप याद होगा। ये अक्सर होता है। हम जी महाराज जब कहा करते थे तो ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ खड़े बता रहे, ऐसा मतलब है कि चले गए 50 साल हुई, लेकिन मालूम होता है खड़े होकर के उपदेश कर रहे हैं, बता रहे। जब उन बच्चों को याद किया जाए ऐसा ही मालूम होता है सामने शिक्षा दे रहे हैं। बोलो। जब सत्य गुरु परसान न होए दे नाम का दान, दीन हो हृदय धरे तब करे नाम पाए। जब गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो उसके बाद तो उसको नाम दान देते हैं, नाम का गुप्त भेद उसको बताते हैं, और जब वो बताते हैं तो ठीक हो जाता है, छोटा बन जाता है। तभी मतलब ये घाट उसका तब घाट खुलेगा। जो अंदर दोनों आंखों के सामने जो घाट है तभी खुलता है, ऐसे तो बंद पड़ा हुआ जो जो उसे बंद है। कोई आज के नहीं, जब से नाम को आपने दोनों आंखों के सामने छोड़ा तब से बंद हो गया और तब से अभी तक बंद पड़ा। इतना काम करो और इतना काम तब प्रसन्न हो जाए। और नाम का आप धन देंगे तब देंगे, आप काम बनेगा तब ये सूरत जगेगी। और ये से भागते रहो, आते जाते रहो। ऐसा संसारी काम थोड़ा सा सोच के काम अपना करो, समझ कर। इसमें कुछ फल नहीं है, उलझ जाओगे और इसमें फल है। वही काम करना चाहिए जिससे कुछ मिल जाए। सारा काम सत्संग के ऊपर है और गुरु के ऊपर। बिना गुरु के हम कोई जाके नहीं सकता। न वो ईश्वर को पा सकता, न वो ब्रह्म को पा सकता, न वो पार ब्रह्म को, न ब्रह्मा विष्णु महादेव पा सकता, न स्वर्ग जा सकता, न बैकुंठ, न ऊपर जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। गुरु की तो जरूरत है, गुरु तो होने चाहिए। स्वर्ग में ले जाने वाला जो वहां पहुंचा वो ले जाएगा, लेकिन वो बताता कब है? क्योंकि वो बता दे तो उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। और बैकुंठ में जाने वाला बैकुंठ में पहुंचा सकता है, लेकिन बता देगा तो उसका धन खर्च हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो इतना बोझा है कि वो ले लेगा तो डूब जाएगा, तो तू भी डूबा वो भी डूबा, वो नहीं बताएगा। ईश्वर का रास्ता ये है। और ब्रह्मा विष्णु महादेव और मतलब है उनका दर्शन अगर किसी ने किया है तो वो नहीं बताएगा, बता देगा तो कलोप हो जाएगा, वही पर्दे जमा हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेगा। वो नहीं बता, वो पूरा गुरु चाहिए। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा इन सबसे मिलने वाला तब तक पार नहीं जा सकता। कौन ले जाएगा? बात ये है। महापुरुषों के संकेत किताबों में लिखे वो नहीं कोई जान सकता। वो दूसरे के मान की किताबें बताना उसका भेद वो नहीं है उनका, वो तो उसी का भेद है जो ऊपर से आया है या यहाँ से पहुंच गया वो बताएगा। बाकी और किताबों को पढ़ते रहो, पढ़ने के लिए कौन मना करता है? आप पढ़ते रहिए, लेकिन उसको मालूम कुछ नहीं। इसलिए तो बात कहूँगी, पीछे किताबें पढ़ते ही रह गए लोग, और जो कमाई थी तो किसी ने की नहीं, और कमाई वाले तो चले गए और वो लिख करके चले गए। अब यह है कि जब कमाई वाला मिले तो बताया उसने कि ये लिखा ये रास्ता। अब वो कोई मिलते नहीं है तो बताएगा कौन? फिर वो कूड़े कचरे में चली जाए। जब उसका कुछ फायदा नहीं है तो लोग जो है बेच देते हैं कि भाई बहुत किताबें इकट्ठी हो गई, चलो मतलब बेचते हैं इसको। बिक्री तो वही चूरन उड़न के काम आती पूरी बना में। इन्हीं महापुरुषों की किताब तो पूरा आएगा वो बताएगा। ये सत्संग हो रहा, ध्यान दे करके सुनो, आज सुनाता नहीं।